हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीआईपी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी की प्रायिकता का एक्सरसाइज 13.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। इसमें बहुत सारा लॉजिक क्या है इंक्लूडेड है। ठीक है, क्वेश्चन तो काफ़ी छोटा है। जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। तो यहाँ पे एक और हम आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दें। एक पासा को 3 बार उछाला जाए, ठीक है, या 3 पासा को एक और उछाला जाए, जो प्रोबेबिलिटी बनती है, जो कुल संभावनाएं बनती हैं, वो सब दो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस स्थिति में एन एस कितना हो जाएगा, 6 × 6 × 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो चलिए पहले क्या कहता है, तो छोटा सा डायग्राम के थ्रू अगर इसको हम समझें तो क्या कहता है, ये हमारा पासा हो गया। ठीक है, एक पासा को 3 बार फेंका जाता है। तो अब उसके क्वेश्चन का तर्क क्या कहता है। ठीक है, आप जानते हैं कि इससे कितना घटना निकलेगा, 6। इससे कितना घटना निकलेगा, 6। इससे कितना घटना निकलेगा, 6। अगर यहाँ पे NS पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा बेसिक बात था। अब क्या कहता है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि विषम, ठीक है, कुछ हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे। विषम को हम लोग इंग्लिश में ऑड बोलते हैं, ऑड बोलते हैं। चलिए, सम को इंग्लिश में इवन बोलते हैं, इवन बोलते हैं। अगर इसका हम लोग फर्स्ट लेटर ले तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका फर्स्ट लेटर ले तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, एक पासा में, ठीक है, एक पासा में अगर विषम की प्रायिकता, विषम की प्रायिकता, एक पासा की बात बोल रहे हैं, तो एक पासा में विषम क्या क्या होता है आप बता सकते हैं। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और कितना हो सकता है, 5 हो सकता है। और टोटल नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6। अर्थात इसका प्रायिकता अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 3/6, 1/2। यहाँ से देखिए, अगर विषम मतलब ऑड का प्रायिकता अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा 1/2। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ओ मतलब 1/2। ये क्यों बता रहे हैं, समझ में आएगा आगे जब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से अगर सम संख्या की प्रायिकता, सम की प्रायिकता, ठीक है, सम की प्रायिकता बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। सम की प्रायिकता अगर पूछा जाए तो बोलेंगे 2 4 6, तो नीचे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अर्थात इसका भी कितना हो जाएगा, 3/6। इसका भी लिखेंगे तो 1/2। तो इवन का क्या निकल गया, इवन का प्रायिकता अगर आपसे पूछे तो 1/2 निकल गया। ये बात समझ में आ गई। चलिए, अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन से क्या होता है, तो क्वेश्चन से कुछ केस निकलता है। ठीक है, अगर हम केस नंबर 1 की बात करें, ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं केस। केस मतलब स्थिति होता है, क्या क्या स्थिति हो सकता है, यहाँ से 1 स्थिति में चलते हैं। अब स्थिति कहता है कि यदि ए, अब कहता है एक विषम हो, एक के वो विषम हो, एक विषम संख्या हो। भाषा में तो जानते हैं संख्या होता है। चलिए, एक विषम संख्या, तो क्या क्या हो सकता है, तो एक विषम संख्या हो। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हो सकता है, आप लिख सकते हैं विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। चलिए, विषम हो सकता है, इवन हो सकता है, इवन हो सकता है, ये हो सकता है। चलिए, ये भी तो हो सकता है कि इवन स्टार्टिंग में हो, ऑड बीच में हो, और फिर इवन लास्ट, ये भी तो हो सकता है। चलिए, ये भी तो हो सकता है कि स्टार्टिंग का 2 गो क्या हो, इवन हो, और लास्ट में क्या हो, ऑड हो, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो या यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, या इसका मतलब है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से अगर हम क्या लिखें, हम प्रायिकता लिखें, ध्यान देंगे। ठीक है,
तो देखिए ऑड का प्रायिकता क्या बोले हैं 1/2, तो इसका लिखेंगे 1/2। समझ में आ रहा है? चलिए वेरी गुड। इवन का प्रायिकता क्या निकाले हैं 1/2, तो इसका भी क्या लिखेंगे 1/2। फिर इसका क्या निकालेंगे 1/2। बात समझ में आ गया? चलिए फिर यहाँ से इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 1/8 आ जाएगा। चलिए इसका कितना हो जाएगा 1/2। ऑड और इवन का इक्वल होता है इसलिए 1/2 बिना सोचे लिख दीजिए 1/8। 1/2 1/2 1/2 कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो ये केस 1 था जिसमें क्या था एक विषम था। यहाँ पे ध्यान देंगे केस 1 में कितना था एक विषम था। केस 2 में चलेंगे, केस 2 में चलेंगे। ठीक है, केस 2 में इसको हम लोग मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं? बी। तो कहता है इसमें दो विषम हो। कितना विषम हो? दो विषम, दो विषम संख्या। तो दो विषम संख्या कैसे कैसे हो सकता है, ध्यान देंगे दो विषम संख्या कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो विषम संख्या मतलब ऑड हो सकता है, ऑड हो सकता है और क्या हो सकता है इवन हो सकता है। पॉसिबल है? चलिए अब क्या हो सकता है ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है और क्या हो सकता है फिर ऑड हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग का इवन हो सकता है और दोनों क्या हो सकता है ऑड हो सकता है। ठीक है, ये हो या और एक चीज़ और जान लीजिए या का मतलब यहाँ पे प्लस होता है। या का मतलब क्या होता है प्लस होता है। तो चलिए अगर इसका प्रायिकता आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा प्रायिकता ऑड का 1/2, ऑड का 1/2, इवन का 1/2 कितना हो जाएगा 1/8। इसका हो जाएगा 1/2, 1/2 इसका क्या हो जाएगा 1/2, इसका कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। चलिए इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसको क्या लिखेंगे 1/8 लिखेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग देखते हैं केस नंबर 3। केस 3 क्या करता है तो सी ले लेते हैं सी। केस 3 में एक विषम हो गया, दो विषम हो गया। अब तीसरा केस आप खुद बोल सकते हैं एक विषम दो विषम, दो के बाद क्या आ जाएगा तीन विषम, तीन विषम संख्या। तो इसका क्या क्या हो सकता है तीनों ऑड होगा, तीनों ऑड होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है तीनों ऑड को अगर फिर मान लीजिए इस तरीके से लिखते हैं तो क्या आप बता सकते दोनों में कोई डिफरेंस है? आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या तीनों में कोई अंतर है? क्या नहीं अंतर है, तो हम क्यों तीनों लेंगे? हम इस स्थिति में इसको हमको क्या करना पड़ेगा कैंसिल करना पड़ेगा। हमको एक ही सिचुएशन लेना पड़ेगा क्योंकि सब क्या है सेम है। इसका हो जाएगा 1/2, इसका 1/2, इसका क्या हो जाएगा 1/2, इसका कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए एक चीज़ क्या बोले या मतलब क्या होता है प्लस होता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये केस उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा केस क्या बोला हमको करने के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है, इसलिए क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान देंगे कम से कम एक बार विषम। इसका मतलब कम से कम का मतलब क्या हो गया अधिक भी हो सकता है। जैसे आपको बोला जाए कि कम से कम आप लोग चाय पी कर आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ आपको मन करेगा तो खा के भी आ सकते हैं नहीं। इसी प्रकार से कम बोल रहा है इसलिए अधिक से अधिक लेंगे। ठीक है, तो कहता है कम से कम, कम से कम, कम से कम एक बार, कितना बार एक बार विषम संख्या, विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। यहाँ पे क्लियर है सबको? चलिए तो अब यहाँ पे देखिए या है, यहाँ भी क्या है या है, यहाँ भी क्या है या है। तो या मतलब ऐड होता है यहाँ पे, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 1 2 3 4 5 6 प्लस 1/8। तो अब सबका एलसीएम लीजिएगा तो कितना है 7/8। इस तरीके से ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में क्या था केसेस था, इस केस को अगर समझ गए आप
ठीक है। अगर तीनों केस को अगर आप समझ गए, केस 1, केस 2 और केस 3, अगर तीनों केस को आप समझ गए हैं, और ये कुछ बेसिक बात था जो आपको हम पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक अगर मेरे VIP चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो मेरा VIP क्लासेस है, ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन इसी वे में, साधारण वे में आपको हम देने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।